Hello viewers, welcome back to our channel. You're watching SSC Shiksha. We are back with our English videos, जिसमें अभी तक आपने नाउन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स को देखा और कुछ टाइप से रिलेटेड हम क्वेश्चंस ऑलरेडी ले चुके हैं. टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे और पता करेंगे कि कौन कौन से इसमें कंक्रीट नाउन है और कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट. Let's begin. First example is the bears were cranky after their hibernation. तो बियर्स जो थे वो थोड़े से इरिटेटेड हो गए थे, क्रैंकी हो गए थे. वी हैव अ वर्ड इन इंग्लिश, क्रैंकी. इट इज एक्चुअली एन एडवर्ब. ठीक है, तो हाइबरनेशन के बाद वो क्रैंकी हो गए थे. इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कंक्रीट नाउन कौन सा है? वी कैन से बियर्स बिकॉज वी कैन सी देम, टच देम, राइट. तो बियर्स एक फिजिकल थिंग है और कंक्रीट है, तो इस वजह से दिस इज कंक्रीट नाउन. ओके, नेक्स्ट. Hibernation. Hibernation is a process in which they feel little warm. They save their energy. इसको बोलते हैं hibernation और ये होता है हमारा abstract noun. Okay. जो भी हमारा येलो कलर से शेडेड होगा वो कंक्रीट नाउन, और जो भी एक्वा कलर से शेडेड होगा वो होगा हमारा abstract noun. Okay. Next one. Assured of their victory, the sailors returned to Greek. जब उन सेलर्स को पता लग गया कि उनकी विक्ट्री होने वाली है, when they were assured. assured about what? assured about their victory. तो सेलर्स जो थे वो ग्रीक को वापस जाने लगे. they returned to Greek. तो इसके अंदर कौन जाने लगे? सेलर्स. sailors are concrete noun. why? because we can touch them. sailors कौन होते हैं? जो नाव चलाते हैं और यू कैन से जो शिप चलाते हैं, है ना, दे आर सेलर्स. ओके. विक्ट्री. विक्ट्री इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. एंड वेयर डिड दे गो? दे गो टू ग्रीक, विच इज एक्चुअली अ प्लेस, इसलिए वो भी एक कंक्रीट नाउन होगा. थर्ड एग्जाम्पल. राम टुक केयरफुल एम विद अ स्लिंग शॉट. राम ने केयरफुल एम किया. ठीक है, किस चीज से? अपनी जो गुलेल होती है उसको बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो राम है, दिस इज कंक्रीट बिकॉज ही इज अ पर्सन. Slingshot is also a concrete noun. He took a careful aim. Careful है, ये भी noun है. इसका abstract noun क्या होगा? Carefulness. Next. Isaac had a strong dislike for lentils. Who had strong dislike? Isaac. तो Isaac एक person है, इसलिए ये एक concrete noun. ठीक है. Lentils क्या होते हैं? Lentils होती हैं हमारी दालें, और ये भी एक कंक्रीट नाउन है. ओके, बट स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. डिसलाइक करना किसी चीज को, नापसंद करना, और कैसा है वो? स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो अ नाउन, लेकिन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो है हमारा स्ट्रेंथ. ओके. नेक्स्ट. काइली फाउंड हर इंस्पिरेशन इन द डेजर्ट. काइली, हु फाउंड? काइली. काइली इज अ गर्ल, इसलिए वो एक कंक्रीट नाउन होगी. What did she found? She found her inspiration in the desert. तो desert भी एक concrete noun होगा because we can touch all of these. जिसको भी हम touch कर पाते हैं वो हमारे concrete noun होते हैं, और जिसको भी हम touch नहीं कर सकते, we can feel it, वो हमारे abstract noun होते हैं. ठीक है. Inspiration. Her inspiration. This is abstract noun. Next. He approached the mysterious man with confidence. Who approached? He. लेकिन क्या he एक noun है? No, this is not noun. It is pronoun. ठीक है. What did he do? He approached. He approached the mysterious man. He is actually a pronoun. Approach किया उसने किसको? Mysterious man. जो man है, he is actually
नाउन, ठीक है, और वो भी कौन सा, कंक्रीट नाउन, बिकॉज वी कैन टच अ मैन। और कैसे उसने अप्रोच किया, विथ कॉन्फिडेंस, सो कॉन्फिडेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। Okay, next. The sharks fed with terrible ferocity. Who? Who are we talking about? Sharks. तो ये है हमारे concrete noun, ठीक है। And terrible ferocity. Ferocious is a word. वहां से आता है हमारे पास ferocity, ठीक है, which is actually abstract noun, ठीक है। Next. My dreams often feature squirrels. Dreams. क्या हम dreams को touch कर सकते हैं? No, we cannot. तो ये होंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइन। एंड ड्रीम्स में क्या आता है हमेशा, क्या फीचर करते हैं ड्रीम्स, स्क्वायरल्स, सो वी कैन टच स्क्वायरल्स बेसिकली, सो दीज आर कंक्रीट नाउन, ठीक है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर सेंस ऑफ ह्यूमर, रोनाल्डो सेड। मैंने हमेशा तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसकी तारीफ की है, उसको एडमायर किया है। किसने कहा ये बात, रोनाल्डो सेड। तो रोनाल्डो इज एक्चुअली अ पर्सन, ही इज कंक्रीट नाउन, या। एंड ही एडमायर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो ह्यूमर होता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज वी कैन नॉट टच ह्यूमर, एनीबडीज ह्यूमर, वी कैन नॉट टच इट। And last but not the least question, Meera had a lot of experience working with sheep. Who had experience working with sheep? Meera. Meera is a concrete noun, and she had experience about what, working with sheep. Sheep is also concrete noun, right? And she had experience, so experiences, abstract noun. Why so? Because we cannot touch somebody's experience. So this was it. I hope you got the gist of this topic. Thank you so much, guys.